राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 10:30-11 का टाइम है। तो मेरी माँ बना रही है सुआड़ी। तो सारी जो सुआड़ी हैं वो बेल ली हैं। और क्योंकि अब गर्मी में बहुत मुश्किल है साथ साथ में ये काम करना, तो इसलिए पंखे के नीचे बैठ करके जो सारी सुआड़ी है वो बना ली थी। और अब गैस पर फ्राई पैन रख दिए हैं और उसमें तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब उसके अंदर हम सुआली डाल लेंगे और बारी बारी से तल लेंगे सभी को। और वैसे तो ये चीज़ें बारिश के मौसम में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब जब बारिश आई हुई हो उस टाइम पे हम पूड़े, गुलगुले, सुआड़ी, पकोड़े ऐसी चीज़ें बना करके खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बस मेरी माँ का मन हो गया था तो बना ली थी। और पिछली बार भी हमने सावन में खूब बनाई, क्योंकि बाद में हमने अपने लिए बनाई बहुत सारी। पहले जैसे मेरी जो बुआ सास है उसकी कोथली में भी हमने सुआड़ी दी थी बना करके घर से ही। और जो सुमन है उसकी भी घर से ही बना करके दी थी। तो बस इसी तरह से हम अपनी जो सारी सुआड़ी हैं वो बना लेंगे और आप भी खा लीजिए मेरी माँ के हाथों से बनी हुई सुआड़ी। और ये है शाम का टाइम, तो हम पहुंच चुके हैं टोहाना। 5 बजे हम घर से चले थे। तो सबसे पहले हमने जो कूलर में पानी की मोटर होती है वो ली है, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इन्होंने कहा कि चलो सबसे पहले यही ले लेते हैं, अगर भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। और इसके बाद आए हैं हम इस शॉप पर। इस पर बच्चों की जो ड्रेस होती हैं वो भी, लेडीज कुर्तियाँ भी, और जो नाइट सूट होते हैं वो भी, और लोअर टी शर्ट कुछ भी मतलब ले सकते हैं हम कपड़े में भी। और साथ में जो क्रॉकरी का सामान होता है, किचन के जो भी सारे आइटम होते हैं, और प्लास्टिक का जो भी सारा सामान होता है, मतलब हर आइटम यहाँ पे मिलता है। और ऐसी शॉप का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों ही है। फ़ायदा तो ये है कि हमें जगह जगह नहीं घूमना पड़ता, एक ही दुकान में हमें सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। और नुकसान ये है कि कई बार हम ऐसी जगह पे जा कर के वो चीज़ें भी ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेनी आती, बस रखी दिख जाती हैं तो पसंद आ जाती हैं। और एक इनका रेट फिक्स है, तो फिर ये है कि भी हाँ, ज़्यादा चिक चिक नहीं करनी पड़ती। और मेरे से तो ज़्यादा हो भी नहीं पाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आराध्या के लिए ड्रेस मैंने ले ली है। जय के लिए जो मुझे लेना था वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फिर कभी आऊँगी फिर ले लूँगी। और यहाँ पे मैं अब अपने लिए नाइट सूट देख रही थी, लेकिन नहीं समझ में आया, क्योंकि साइज भी बड़े थे और फिर जो लोअर थे वो डार्क कलर के थे ज़्यादातर के। टी शर्ट लाइट कलर की थी लेकिन लोअर डार्क कलर के थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, गर्मी में तो डार्क कलर बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। और अब आ चुकी हूँ दूसरी शॉप पर, और यहाँ पे किचन का सारा सामान मिल जाता है जो भी हमें लेना होता है। देख ही सकते होंगे आप लोग कि सारी जो चीज़ें हैं ना वो रखी हुई हैं। तो यहाँ से मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा, यानी कि जमकर शॉपिंग की मैंने। लेकिन मेरी जो लिस्ट थी आज की, उसमें इनमें से एक भी सामान नहीं था जो मुझे लेना था। सिर्फ मैं 2-3 चीज़ें थी वो पूछने के लिए गई थी कि आपके यहाँ पे मिल जाएंगी या नहीं। तो इन्होंने मना कर दिया कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन मिल सकती हैं। तो फिर बस वही हुआ, जाने के बाद दिखाई देता रहा सामान, पसंद आता रहा और मैं लेती रही। लेना तो था लेकिन मुझे ये था कि मैं नया घर बनने के बाद लूँगी, अभी नहीं लेना है। बस फिर नहीं रहा गया, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा ना लेसन, बाजार का जादू। तो वही मेरे ऊपर भी छा गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ ले ही जाए वही अच्छा है। 10 दिन बाद 20 दिन बाद लेनी तो है ही। और टोहाना से आते हुए रास्ते में ये नहर पड़ती है। पार्क भी मैंने दिखाया है कई बार आपको, हम गए भी थे उस पार्क में। तो उसी के पास में है ये। तो यहाँ से पानी भर रहे हैं मास्टर जी, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर की जो बैटरी है ना उनमें पानी की ज़रूरत है। और जो रजवाया है वो अब रुका हुआ है, तो
इन्होंने पहले ही बोल दिया था चलने से पहले ही कि सीमा आते टाइम पे याद दिलवा देना, पानी लेकर के जाना है नहर में से, क्योंकि जो बैटरी होती है ना उनमें या तो फिर नहर का पानी डालते हैं या फिर जो बारिश का पानी है, कई बार हम वो भी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे अब बारिश आएगी ना तो बाहर रख देते हैं कुछ ना कुछ बर्तन, तसले, बाल्टी, और फिर उनमें वो मतलब छान करके हम स्टोर करके रख देते हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ती है तो वो पानी डाल देते हैं। ज़्यादातर हम बारिश का ही पानी डालते हैं। अगर बारिश का नहीं होता है हमारे पास तो हम फिर जो नहर का पानी है वो डाल देते हैं। और हमारे पास एक ही बोतल थी 2 लीटर की, जो हम घर से लेकर के गए थे, बाकी मिली नहीं, तो फिर हमने वहाँ से जो भी खरीदी थी उन्हीं को भर लिया कि चलो इन्हीं में जो पानी ना वो भर कर लेकर के आते। मैं तो मना भी कर रही थी कि फिर ले जाना, कल आओ परसों आओ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर बाइक पे दिक्कत भी हो जाती है ना, गिरने का भी डर रहता है, अगर सामान ज़्यादा हो जाए आदमी ठीक से बैठ भी ना पाए। लेकिन इनको होता है कि हाँ जो बस आज करना है ना तो करना ही है, आज तो लेकर के ही जाएंगे। तो हमने ये जो नई बोतल खरीदी थी उनको भी भर लिया है, और अब ये हमने प्लांट्स के लिए ली थी तो अब उसको भी भर लेंगे। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है आज शुक्रवार, और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं, और मैं मिल रही हूँ आप लोगों से वीरवार के बाद सीधा शुक्रवार में, क्योंकि कल हम आए उस टाइम पे अंधेरा ही हो चुका था। हम गए 5 बजे थे, लेट गए थे क्योंकि इनको खेत में जाना पड़ गया था, तो इस वजह से लेट गए। और फिर वही ये छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें लेनी थी, तो उसमें तो फिर टाइम लगना ही था। और कई बार क्या होता है, मैंने बताया भी है आप लोगों को पहले जब मैं शॉपिंग कर रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं लेनी होती, पर दिख जाती हैं तो हमारा मन कर जाता है, हम वो भी ले लेते हैं। तो बस इसी वजह से ये हो गया कि दुकान पे जाते हैं कुछ लेने के लिए, और पसंद कुछ आ जाता है और ख़रीद कुछ लेते हैं। तो बस कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जो शॉपिंग मैं करने गई थी वो तो मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा और सामान भी ज़्यादा हो गया था। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, या फिर ये भी लेकर के आ जाएंगे। तो बस फिर थोड़ी देर आने के बाद रेस्ट किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आते ही एकदम से काम पर नहीं लगा जाता। और खाना बनाया, खाया, अपना बर्तन वगैरह का काम निपटाया, और उसी टाइम पे बहुत तेज़ आंधी आई, तूफान भी हम बोल सकते हैं, लगभग मेरे हिसाब से सभी जगह पे आया होगा। तो उस वजह से फिर मैं नहीं कुछ भी दिखा पाई, मतलब आगे वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। और सुबह में फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना सुबह उठते ही मशीन लगा दी, और मशीन लगा लेती हूँ तो फिर मुझे टाइम ही नहीं लगता। तो फिर वीडियो भी मैं डाल नहीं पाई थी, क्योंकि मैंने बताया था क्लिप इनके फ़ोन में थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो क्लिप मेरे पास है। फिर मैं आलस कर गई, और होते होते ये टाइम आ गया है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अब आप लोगों को जो मैंने सामान लिया है वो दिखा देती हूँ। सारा तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो किचन की ही ली हैं, जो भी लिया है। तो वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरी अभी 3-4 या 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, यहाँ पे नहीं मिली, तो मुझे ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ेगी। जब मेरी वो आ जाएंगी तो उस टाइम पे मैं सारा सामान इकट्ठा ही दिखाऊंगी, यानी किचन हॉल वीडियो वो बन जाएगा पूरा स्पेशल। उसमें बाकी कुछ मैं नहीं दिखाऊंगी, इसलिए वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी। लेकिन कुछ कपड़े लिए हैं मैंने, वो दिखाऊंगी। और बाकी मैंने लिया था जो गार्डनिंग का सामान होता है वो, तो वो मैं करूँगी उस टाइम पे, आप लोगों को दिख ही जाएगा। इसलिए सिर्फ मैं आप लोगों को कपड़े दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद मुझे कपड़े भी तह लगाने का काम करना है, और अपना रात का खाना भी बनाना है। तो इसी करके मैंने सोचा कि चलो, और तो क्लिप मैं नहीं निकाल पाऊँगी आज, मैं अपनी जो ये शॉपिंग है छोटी सी वही दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो कंप्लीट करना है, फिर कल आप लोगों के पास भेजना भी। आज भी मैंने वैसे ही सूटों की वीडियो डाली थी, और उस पर रेट पूछ रहे हैं, तो देखिए रेट का मुझे नहीं पता है, तो मैं बता नहीं पाऊँगी। हाँ ठीक है, 4-5 सूटों का रेट मुझे पता है, जो मुझे पसंद आए थे मैंने पूछ लिया था। बाकी मुझे सभी सूटों का रेट नहीं पता है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने रेट नहीं बताए। तो चलिए मैं आप लोगों को जो शॉपिंग है ना वो दिखा देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आराध्या की दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके पास कपड़ों की बहुत कमी होगी। हाँ, आने जाने के लिए हैं, 4-5 ड्रेस रखी हुई हैं गर्मी के हिसाब से भी, पर जो घर पर पहनने के कपड़े हैं ना वो या तो ऊँचे हो गए हैं या फट गए हैं, क्योंकि मैं बहुत कम लेती हूँ कपड़े बच्चों के ऐसे, मतलब ज़रूरत जब मुझे ये लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी लेती हूँ, वैसे नहीं लेती हूँ। और
तो फिर गर्मी के हिसाब से मुझे लेने थे, और मुझे इसके ऊपर जो टॉप होते हैं, पेंट होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो एक मैं लेकर के आई हूँ ये फ्रॉक, ये देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अच्छे से नहीं दिखा, वैसे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर ना ये देखो, ये दिखाई दिया ना, तो इस तरह से है, छोटी छोटी सी जो बूंद सी है ना, वो है। और कपड़ा बहुत अच्छा है, सूती है एकदम से। और ये मुझे आया है, मतलब वो फिक्स रेट होते हैं उनके, वो ऐसे कम नहीं करते हैं। तो ये दिया है उन्होंने 250 रुपये का। एक मैं लेकर के आई हूँ ये वाला, ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, जैसा है वो इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ बेटा तेरा है, वहाँ पे खड़ा हो जा लड्डू, फिर एक बार हैं जैकेट भी लेके आने हैं, कितने लेके आने मेरे बच्चे। हाँ मम्मी मेरे, अगर कुछ भी ऐसे बोल देना राजा ये चीज लेके, मम्मी मैं भी हूँ, मैं हाँ बेटा तू भी है, फिर लेके आऊंगी मेरे बच्चे की भी है। तो ये देखिए, ये इस तरह से है, और नीचे ये इसी तरह से पीछे से है। और इसका जो कपड़ा है ना, वो उससे भी अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। कपड़े में फ़र्क था और रेट में भी काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि ये मुझे पड़ा है 375 रुपये का, एक भी रुपया उन्होंने कम नहीं किया। वैसे हमने 4 चीज़ें ली थी उनके वहाँ से, पर नहीं कम किया, वो बोले हम करते ही नहीं है ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं करते हो तो एक ये है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ज़रूर बताना कैसे लगे। और ऐसा ही मैं खुशी के लिए भी ले रही थी, क्योंकि वही हो जाता है ना, कई बार चीज़ पसंद आ जाती है, फिर दोबारा से हम लेने जाते हैं तो मिलती नहीं है। हाँ उसमें रेड थे ये, मतलब जो फ्लावर थे, लेकिन बहुत छोटा था वो। फिर ये था कि कम से कम आराध्या की साइज का तो लें, है तो वो आराध्या से बड़ी, लेकिन फिर भी इतना तो लें कि बच्चा हाँ 2-3 साल उसको डाल ले। और एक लेकर के आई हूँ मैं मेरे लिए ये प्लाजो, ये मुझे वैसे ही पसंद आ गया, दिखाई दे गया, और मैंने रेट पूछा तो फिर मैंने कहा भाई डाल दो, कुछ नहीं है, इतने में कुछ नहीं आता है। तो ये देखिए, इसमें यहाँ से ऐसे वो बने हुए हैं नीचे, मतलब गर्मियों के हिसाब से भी ठीक है, डाला जाएगा गर्मियों में भी। और ये आया है 200 रुपये का। और एक लेकर के आई हूँ मैं ये वाला प्रिंटेड है, ये लोअर बोल सकते हैं हम तो पजामा भी बोल देते हैं। और टी शर्ट मुझे पसंद भी नहीं आई, और एक मेरा साइज भी नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी। वो तो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, उनको आएंगी। मैं मांग रही थी छोटा साइज, लेकिन मिल ही नहीं रहा था मेरे हिसाब से, तो मुझे मिल ही नहीं रहा था उनमें। हाँ थोड़ी सी खुली होती है, लेकिन इतना भी ना होगी भी, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे किसी दूसरे की डाल रखी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। और जो मैं पूरा सेट ले रही थी, मतलब नाइट सूट, तो उसमें ये था ब्लैक ज़्यादा थे, खासकर से जो लोअर थे ना उनके नीचे, वो ब्लैक ज़्यादा थे। तो ब्लैक तो वैसे भी गर्मी करेगा, बस ये चुंदड़ी वगैरह तो मैं ओढ़ लेती हूँ, वरना मैंने सूट भी रख दिया, जो सूती सूट था बिल्कुल वो भी रख दिया है, क्योंकि ब्लैक नहीं डाल सकते इतनी गर्मी में, तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो फिर मैंने कहा ले हम किस चीज़ के लिए रहे हैं, इस वजह से मैंने नहीं लिए। और जिसका मुझे लोअर अच्छा लग रहा था उसकी टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी सेट में, और जिसकी टी शर्ट अच्छी थी उसका लोअर मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर देखूँगी, क्या पता फिर अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए अब कर देते हैं हम इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, वीडियो को लाइक कर देना। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और कुछ बीज भी लेकर के आई हूँ मैं, जो कि मुझे लगाने हैं, शायद मैं कल लगाऊँ। मिर्च और टमाटर, करेला, पालक, तो ये लगाऊंगी, बाकी बाद में देखेंगे, लेकर के आएंगे। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।